बूढ़े लोगों के लिए मेरा एक संदेश। बूढ़े लोग अधिकतर अपनी हालत के, अपने दुर्दशा के अधिकांश में खुद ही जिम्मेदार होते हैं। जानिए मेरे साथ कैसे। नंबर एक, वृद्धावस्था में अगर बूढ़े लोग यह जान लें उनके साथ जो अच्छा बुरा, जो सुख दुख उनको मिल रहा है, उसके जिम्मेदार वह स्वयं हैं। वह उनके पूर्व में किए गए कर्मों का फल है, जो और आज जो उनके साथ उनका बेटा बहू पोता पोती जो व्यवहार कर रहे हैं, वो उनका भविष्य तय करेगा। आप यह सोचकर चलेंगे तो आधी परेशानी आपकी यहीं ख़त्म हो जाएगी। नंबर दो, वृद्धजनों को अपने पुत्र बहुओं पौत्र पोत्री को पूरा प्रेम देना चाहिए। उनके अवगुणों के साथ भी तालमेल करते हुए उनके विकारों को यथासंभव दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं है। बूढ़े लोगों के प्रेम पूर्व व्यवहार से उनकी कमियों भी ढक जाएंगी और उनके रूखे व्यवहार को वृद्धजनों का प्रेम सद्व्यवहार में परिवर्तित कर देगा। इस आयु में सबको सहारे की आवश्यकता होती है और उनका सच्चा सहारा उनके बच्चे बहुए हो सकते हैं, अन्य कोई या वृद्धाश्रम बिल्कुल नहीं। नंबर चार, यदि वृद्धजन समझते हैं कि बच्चों द्वारा उनकी बुराइयां हो रही हैं जिससे उन्हें कष्ट है, तो वह उन कष्टों को चुपचाप सहन करें और बच्चों से कुछ भी ना कहें। वृद्धजनों की चुप्पी बच्चों के सुधार का आधार बनेगी। नंबर पाँच, चुप रहने का अभ्यास करें। जितना हो सके चुप रहें। परिवार में रहते भी अपने रहने का स्थान अलग बनाएं। वृद्धजन जितना कम बोलेंगे उतनी ही अधिक सुख शांति का अनुभव करेंगे। नंबर छः, वृद्धजनों की समस्या का एक प्रमुख कारण घर की औरतों का कमज़ोर होना है। औरत कमज़ोर हो तो भी संयुक्त परिवार का बिखर जाना तय है। अतः उसे पुनः जोड़ने का प्रयास करें, जिससे महिलाओं की भूमिका आगे होनी चाहिए। नंबर सात, अपनी जिम्मेदारी बच्चों को सौंप दें और अपने जीवन काल में ही अपनी संपत्ति की ऐसी व्यवस्था कर दें कि उनकी मृत्यु के बाद बच्चों में आपस में कोई विवाद पैदा न हो। परंतु वृद्धावस्था के लिए कुछ अपने पास अवश्य रखें। अपनी आवश्यकताओं को यथासंभव सीमित कर दें। अपनी वृद्ध धर्मपत्नी की सुख सुविधा की भी पूरी चिंता करें तथा उनके हाथ में भी पेंशन जैसी रकम होनी चाहिए, जिससे वह अपने मन से खर्च कर सके। नंबर आठ, अपनी पुत्री के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने के लिए कुछ धन अपने पास रखें, ताकि उन्हें समय समय पर अपने पास बुलाने तथा उनके यहाँ बात आदि के अवसरों पर उनकी सामाजिक स्थिति के अनुरूप अपनी इच्छानुसार उन्हें कुछ दे सकें। अपने जीवन काल में ये जिम्मेदारी पुत्रों को ना सौंप दें। अनेक मामलों में पुत्रियां भी अपने असहाय माता पिता का सहारा बनती हैं। कुछ का तो ऐसा मानना है कि लड़का तो तभी तक अपना है जब तक उसकी शादी नहीं होती, लेकिन लड़की तो ताउम्र अपनी रहती है। नंबर 9, वृद्धावस्था अपनी शारीरिक दशा नहीं है जितनी मानसिक है। अतः वृद्धावस्था में भी अपने को युवकों जैसा अनुभव करने के लिए उनके जैसा साहस, शक्ति, स्फूर्ति, उत्साह, प्रसन्नता बनाए रखें। अपने शरीर तथा कपड़ों को सदैव साफ रखें और अपना काम जितना हो सके स्वयं करें, दूसरों को ना करने दें। नंबर 10, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। वृद्धावस्था में रोग मुक्त रहने के लिए उचित दिनचर्या तथा आहार विहार अपनाएं। आध्यात्मिकता की ओर झुकें तथा सत्संग कथा सुनने तथा भगवत जन में व्यस्त रहें। अपनी ज़्यादा से ज़्यादा समय ईश्वर भजन में लगाएं और अपने जीवन के अनुभव से अपने परिवारजनों को लाभान्वित करें। समाज सेवा का कोई ना कोई काम अवश्य करें। जितना तनाव मुक्त और मस्त रहे, ऐसा करने से स्वस्थ रहेंगे और परिवार से शारीरिक सेवा लेने से बचेंगे। नंबर 11, बच्चों की मानसिकता का पूरा ध्यान रखें। उनके काम में सहयोग करें तथा पेंशन, ब्याज अथवा अंशकालिक कार्यों द्वारा अर्जित धन से उनकी यथासंभव सहायता भी करें और उन्हें ऐसा अनुभव ना होने दें कि वे उनके लिए भार हैं। उनका बर्ताव ऐसा हो जिससे परिवार और समाज को उनकी ज़रूरत महसूस हो। नंबर 12, अपना अकेलापन दूर करने के लिए अपने आयु के लोगों के साथ किसी मंदिर, पार्क आदि स्थान पर रोज बैठकर परस्पर वार्तालाप करके एक दूसरे के दुख सुख को बांटकर अपने मन को हल्का करें। साथ ही किसी बंधु की कोई समस्या होने पर मिलकर इसका समाधान खोजें और उसे दूर करने का प्रयास करें। नंबर 13, वृद्धों की समस्याओं का मुख्य कारण उनके ही बच्चे बहू होते हैं, जो संस्कारहीनता तथा पश्चिम संस्कृति के प्रभाव से उनकी बुराइयां करते हैं। अतः अपने पुत्र पुत्री को संस्कारी बनाना भी उनका मुख्य कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है। संस्कार जन्म जन्मांतर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अतः बच्चों को जन्म से ही संस्कार देना प्रारंभ करें। इस कार्य को अपने परिवार में के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी एक आंदोलन के रूप में चलाना होगा। आपको एक कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।